ईवीएम में चोरी है, ईवीएम को बदला जाए, बैलेट से जो है चुनाव हो। धर्म निभाइए, आप देशभक्ति निभाइए, आपके साथ होगा, लेकिन आप उसके अंदर ब्लैक और व्हाइट शीशे लगाए और उसके अंदर वो मनमानी किया। और यही वजह है कि आज 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है। इन्होंने गलती कर दी है। सोरेन को अरेस्ट करके तेजस्वी को अरेस्ट करना चाह रहे हैं, केजरीवाल को अरेस्ट करने चाह रहे हैं, करे ना। ये 3M मनी और माफिया जो ईवीएम मशीन है और ये जो मीडिया, ये तीन का इस्तेमाल नहीं करते। ईडी का डर क्यों दिखा रहे हैं, क्यों ये गेम खेल रहे हैं कि उनको डर है सत्ता का, डर है कि उनकी कुर्सी ना छीन जाएगी। ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, यही नारा आजकल पूरे देश में गूंज रहा है। देश की जनता सड़कों पर निकली है और देश की जनता साफ तौर पे कह रही है 24 का चुनाव बैलेट से कराया जाए। अब आप भीड़ देखिए, हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से लोग आए हैं। ईवीएम के खिलाफ ये बड़ा आंदोलन है, लेकिन चुनाव आयोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है। मेरे साथ दुआ है, क्या कहेंगे दुआ जी? हजारों की संख्या दिल्ली की सड़कों पर है, चुनाव आयोग तैयार नहीं मानने के लिए ईवीएम बेईमान है। मैं डॉक्टर दुआ, अहरा नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुक्ति मोर्चा का मैं एक्जीक्यूटिव मेंबर हूं। आज जो हजारों की ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये पूरे भारत के तमाम जिलों में, तमाम शहरों में ये आवाज़ उठ रही है कि ईवीएम में चोरी है, ईवीएम को बदला जाए, बैलेट से जो है चुनाव हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं ये मान लूँगा कि आप जो है दादागिरी कर रहे हैं, माफियागिरी कर रहे हैं और लोकतंत्र को आप जो है नस्तानाबूद कर रहे हैं। और इस बात का आज ये जंतर मंतर पर ये हमारी पार्टी के लोग, हमारे मोर्चा के लोग और हमारे तमाम लोग जो आए हैं, ये बार बार ये जनता का, ये जो लोकतंत्र है, ये जो हमारा संविधान को बचाने की बात है, हमारा इलेक्शन कमीशन का जो रोल और दायित्व है वो ये है कि अगर जनता आवाज़ उठा रही है, अगर पार्टी आवाज़ उठा रही है तो उनकी आवाज़ को और उनकी रास्ते को मानना चाहिए, तभी हमारा लोक बचेगा। क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो वोट का अधिकार हमें दिया गया, जो हमें मौलिक अधिकार दिया गया, हमारे संवैधानिक अधिकार दिया गया, अगर जनता मांग कर रही है तो वो क्यों चुप है और क्यों नहीं जनता की आवाज़ को सुन रही है? क्या वो सत्ता का पपट है? क्या वो तोता है? क्या सरकार का हिस्से की बात करता है? और इसीलिए हम तमाम जो बहुसंख्यक लोग हैं अपने हक और अधिकार और वोट के अधिकार के लिए जंतर मंतर पे और इलेक्शन कमीशन को ये बताना चाहते हैं कि आप ईवीएम मशीन को बदलिए, ईवीएम मशीन को रोकिए और बैलेट से चुनाव कराइए। कोई नेता नहीं आया? आ रहे हैं काफी नेता, मैं भी एक नेता हूं। मैं राष्ट्रीय पार्टी का, अहरा नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। कई वकील, कई हमारे नेता हैं, 52 मेश्राम हमारे तमाम बहुसंख्यकों का नेता हैं। तो आप कैसे नहीं कहते हैं नेता? नेता उसको कहते हैं जो चोर है, नेता उसको कहते हैं जो भ्रष्टाचारी है, नेता उसको कहते हैं जो हाउस में बैठ करके हमारे जुल्म कर रहे हैं, हमारे अधिकार को छीन रहे हैं। हमारे ये तमाम एक एक बंदा नेता है। राहुल गांधी चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। गांधी भी बोलेंगे और बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो हम लोग एनडीए और इंडिया दोनों का बहिष्कार करेंगे। उससे होगा क्या? उससे हमारा सम्मान है, हमारा जो अधिकार है, हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसका संरक्षण होगा, हमारा संविधान बचेगा, हमारा लोकतंत्र बचेगा। और इसके लिए ये जन आंदोलन जो है, ये जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ ही सरकार होती है। हैट्रिक लगाने जा रहे मोदी जी। मेरे भाई, ये जो है गोदी मीडिया, पेड मीडिया की या स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं, उनके तथाकथित लोगों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। 2024 में खेला होगा और एक ऐसा खेला जिसमें मोदी जी जो है चित हो जाएंगे। अगर उनको डर नहीं था, अगर उनको लग रहा था कि मैं 400 पार हो जाऊंगा, तो बिहार और बाकी ईडी का डर क्यों दिखा रहे हैं, क्यों ये गेम खेल रहे हैं कि उनको डर है सत्ता का, डर है कि उनकी कुर्सी ना छीन जाएगी। इसलिए गलतफहमी में ना रहे, ये गुलफहमी ना पालें कि वो जो है नहीं डर रहे हैं, वो बुरी तरह से डर रहे हैं। और ऐसा अगर हुआ और हमारे जो बहुसंख्यक ने आवाज़ दिया,
तो आपको बता दें कि वो 200 पार भी नहीं हो पाएंगे। बहुसंख्यकों के लिए मोदी काम कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं। हाँ, वो बहुत सारे कुछ दे दे हैं, बहुत सारे लॉलीपॉप दे रहे हैं। 5 किलो हमारी जनता का जो कीमत है वो 5 किलो अनाज का कीमत है। वो अनाज दे करके वो भी दे रहे कि नहीं दे रहे, अब 56 भोग वो खा रहे हैं। धर्म से राज करना चाहते हैं। हमने कहा कि आप राज धर्म निभाइए, आप देशभक्ति निभाइए, आपके साथ होगा। लेकिन आप आरएसएस के कहने पे आप जो है इसको जो है लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसीलिए सारी जनता जो जनार्दन है, जो राजा है, जो मालिक है, वो सड़कों पे आया है। ईवीएम ही लोकतंत्र को बचाएगा। ईवीएम लोकतंत्र का ध्वस्त कर दिया। अगर ईवीएम के अंदर ब्लैक और व्हाइट का जो है वो स्क्रीन था वो नहीं होता, और अगर वो उसको ईमानदारी से उसके अंदर जो चोरी नहीं होता, तो हम उसको सैल्यूट करते हैं। 2011 तक ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में इन्होंने टेम्पर किया, उसके अंदर ब्लैक और वाइट शीशे लगाए और उसके अंदर वो मनमानी किया। और यही वजह है कि आज 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है। 800 ईवीएम मशीन उत्तर प्रदेश में जला दिया गया है, और बहुत सारे जो टूटा हुआ है ईवीएम, जिनका कुछ न कुछ रिपेयरिंग होना है, वो सब कहाँ गया। और 8 लाख ईवीएम और भी आप ला रहे हैं। एक बात बताइए, तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में कांग्रेस सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है। क्या ये मान लिया जाए, सुनिए, क्या ये मान लिया जाए नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से ही केजरीवाल जीत पाए हैं? देखिए, इन्होंने गलती कर दी है। सोरेन को अरेस्ट कर करके तेजस्वी को अरेस्ट करना चाह रहे हैं, केजरीवाल को अरेस्ट करने चाह रहे हैं। करें ना, करें। ये जितना जुल्म करेंगे उतना ही क्रांति होगा, उतना ही आवाज उठेगा। तो ये कहीं पे वो छूट दे देते हैं, कहीं पे वो ठीक मिलता है कि वो चलो जीतने दो, और कहीं पे चोरी करते हैं। तो ये मुखालफा जो पाल रखे हैं जनता समझ गई है। और इसीलिए हम लोग जो है, बावन मेश्राम जी हों, काले हैं, माने हैं, डॉक्टर दुआ हैं, और बहुत सारे लोग हैं, ये तमाम लोग मिल कर करके हम लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हटाइए और बैलेट से चुनाव कराइए। और अगर ये चोरी नहीं रुका तो लोकतंत्र खत्म होगा, और लोकतंत्र खत्म होगा तो जनता सड़कों पे आएगी। मोदी के खून में ही लोकतंत्र है। मोदी जी के खून में अगर लोकतंत्र होता तो ये जो हॉर्स रेडिंग कर रहे हैं, ये जनता, ये लीडरों को खरीद बेच रहे हैं, ये तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, ये 3M मनी और माफिया जो ईवीएम मशीन है, और ये जो मीडिया, ये 3 का इस्तेमाल नहीं करते। वो समानता के साथ, वो हमारे संविधान का जो समानता का अधिकार है 14 से 18, और हमें बोलने की व्यक्ति 19 है, और जीने की आर्टिकल 21 है, उसका सम्मान करते। लेकिन वो सम्मान नहीं कर रहे, बल्कि आरएसएस के गोद में बैठ करके उनकी भाषा में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ही रहूंगा प्रधानमंत्री। तो ये कैसा गुंडागर्दी है। चलिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैट्रिक का दावा कर रहे, तो दूसरी तरफ देश की जनता सड़कों पर उतर करके ईवीएम खिलाफ बड़ा आंदोलन कर रही। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। अब आप देख लीजिए, देश के तमाम इलाकों से देश की जनता यहाँ पर आई हुई है, और ईवीएम खिलाफ इन लोगों का लगातार जन आंदोलन चल रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या ईवीएम को बैन किया जाना जरूरी है या नहीं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।